गणेश पूजनोत्सव को लेकर क्षेत्र में धूम मची है। बेनीपट्टी मुख्यालय सहित कई गांवों में धूमधाम से गणेश पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से हो रहा है। इसी कड़ी में सरिसब गांव के महादेव मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे गणेश पूजा से गांव का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। इस स्थान पर गणेश पूजा के आयोजन का यह 26वां वर्ष है। इस आयोजन में विशेषकर विगत वर्षों में कथा प्रवचन का आयोजन होता रहा है, जिसमें इस वर्ष वृंदावन की आचार्य देवी संगीता किशोरी जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह संज्ञान यज्ञ महोत्सव चल रहा है, जो कि 8 तारीख से शुरुआत हुई थी, जिसका आज समापन हुआ है। वहीं 7 तारीख कलश स्थापन के साथ शुरू हुई यह पूजा 9 दिनों तक चलती है। देखिए पूजा आयोजन को लेकर समिति के संजीव झा क्या कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले तो कलश शोभा यात्रा अपना गांव में नदी है, वही नदी से पानी होवे कलश शोभा यात्रा अपना महादेव मंदिर पर लायल जाय छे। सरिसब उमेश्वर नाथ स्थान महादेव मंदिर पर ही पूजा होय छे और हम सब 9 दिन के पूजा करे छी। 9 दिन के पूजा में 7 दिन भागवत कथा के आयोजन कैल गेल छे। ई पूजा 7 तारीख से शुरू भेल छे और भागवत कथा देवी संगीता किशोरी जी के सानिध्य में चल रहल छे, जे 8 तारीख से शुरू भेल छे और ई लास्ट काल्हि अछि। आइ विवाह छन, भगवान के विवाह भ रहल छन और हमरा सब संग पूरा गांव जे सहयोग केलथि है उनको सबके बहुत बहुत धन्यवाद। संगे हमर जे कमिटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव जते आदमी छे, जितेंद्र झा, नवीन झा, राजीव झा, श्रीनाथ झा, प्रदीप झा तथा समस्त ग्रामवासी के सहयोग के सदा आभारी रहब। धन्यवाद। समस्त गोपी एक साथ पहुंच गई और जैसे ही कन्हैया ने गोपियों को देखा एक ही साथ, तो कन्हैया ने क्या कहा? प्रभु कहते हैं गोपियों से, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करवाणि बाहु ब्रजस्यानामयं कच्छिद् रुदागमन कारणम्। अरे आओ आओ, स्वागत है गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। गोपियों ने कहा, अरे हमारे बेगम कितने प्यारे हैं, हमारे कन्हैया तो बहुत ही प्यारे हैं। बंसी बजाकर हम बुलाते हैं, हम जब आते हैं तो हमारा बड़ा स्वागत करते हैं। लेकिन तुरंत कन्हैया ने कहा, अच्छा आई तो हो, पर आने का क्या कारण है? कारण बताओ। बता आगमन कारणम। गोपिया बोले तो भी उन्हें क्या कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। पहले तो खुद बुलाते हैं कि आओ 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 मेरे पास आओ, और जब आते हैं तो पूछते क्यों आए हो। अब क्या बोले? अपने पैर की उंगली से धरती कुरेदने लगी। हे धरती माँ, हमें संभालो अपने आप में, हमें अपनी गोद में ले लो। ऐसा दिन आएगा जीवन में हमने नहीं सोचा था। लाखों का सफर यूं ही खाक हुआ, लाखों का सफर यूं ही खाक हुआ। जब उसने कहा कहो कैसे आराम हुआ। कितना बेदर्द दिल है इसका दैया का। प्रभु ने कहा, देखो पर स्त्री हो, पति को छोड़कर आई हो इतनी रात को, क्यों आई हो? अच्छा समझ गया, वन देखने के लिए आई हो। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में वन बड़ा सुहावना लग रहा है, ये देखने के लिए आई हो। तो अब देख लिया ना, जाओ लौट जाओ। ये तो भयानक जीव जंतु है इस वन में, अब किसी ने आक्रमण कर दिया तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। लौट जाओ। एक कन्हैया कहते हैं कि अरे अच्छा मुझसे प्रेम करते हो इसलिए आई हो, तो देखो एक बात बता दे, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उससे उसके पास ज़्यादा समय तक रहना नहीं चाहिए। प्रेम कम हो जाता है, उससे दूरी बना के रहना चाहिए। और मुझसे मिल लिया तो लौट जाओ। गोपिया कहते हैं, देखो पतिव्रता नारी का क्या धर्म होता है? देवी सुन लो, पहले भगवान बाद में, पति सेवा पहले। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि
पतिव्रता नारी का धर्म क्या है। दुष्लो दुर्भगो मृत्यु जड़ो रोग्य धनो पिवा पति ही स्त्री भीर न भातव्यो लोके सुहीर मादगी। पति चाहे कैसा भी हो, दुर्भाग्य हो, गरीब हो, मृत्यु हो, रोगी हो, कैसा भी क्यों ना हो, और उसका त्याग करके कभी परपुरुष के पास नहीं जाना चाहिए नारी को। यहाँ तक कि नारायण भगवान की पूजा भी सर्वप्रथम पति की पूजा करे, फिर जाकर भगवान की पूजा करे। क्योंकि जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, पति ही उसके लिए भगवान है। अगर पति सेवा छोड़कर वो मंदिर में 24 घंटे घंटी बजा रही है और भोग लगा रही है, पूजा कर रही है, उस पूजा का कोई मोल नहीं है। पहले पति की चरण सेवा करो, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें सुंदर भोजन बनाकर परोसो। कभी उनका साथ मत छोड़ो, उनके पास रहो, क्योंकि माता पिता ने तुम्हें सौंप दिया उनके हाथ, तो अब जिंदगी की सारी जिम्मेदारी वही उठाएंगे, इसलिए उनके पास रहना पड़ेगा। और जब पतिव्रता नारी होती है और इस धर्म का पालन करती है, वो जीवन में सदैव सुखी रहती है, उसके जीवन में फिर दुख नहीं आता। और भगवान की पूजा करे चाहे ना करे, भगवान की पूजा श्रद्धा करे चाहे ना करे, पर भगवान उसके पास भटकते रहते, आस पास ही रहते हैं उसके। भगवान स्वयं बता रहे कि जाओ, लौट जाओ, तुम्हारे पति ढूंढेंगे तुम्हें, मुझसे मिल गया तो चले जाओ, मैं तो प्रियतम हूँ, पर वो तो पति है। पर गोपियां मना करते हैं, हम नहीं जाएंगे। कन्हैया बहुत प्रकार की कथाओं से गोपियों को समझाते हैं। आज तो कन्हैया परीक्षा ले रहे हैं कि गोपियों के मन में अभी भी संसार ही है या फिर सब कुछ त्याग कर आई है, क्योंकि जो त्याग कर आता है उसे ही मैं अपनाता हूँ। जिसके मन में विषय रह जाता है फिर मैं उसे नहीं अपनाता हूँ। गोपियों को समझाया गोविंद ने, पर गोपियां नहीं गई। गोपियों ने कहा कन्हैया हम तुम्हें बताए, एक कथा सुनना चाहते, तो प्रभु ने कहा सुनाओ। कहा एक घर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी दो लोग ही रहते थे, बाकी कोई नहीं रहता था। इन दोनों के अलावा इनका कोई अपना सगा संबंध कोई नहीं था। एक बार ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा देवी मैं थोड़ा भिक्षाटन के लिए बाहर जाना चाहते हो, दूसरे गांव में, दूसरे देश में। तो ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे आप संग में लेकर चलेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा देवी बाहर देश में, दूसरे देश में जा रहा हूँ, कहाँ रहूंगा, रहने के लिए व्यवस्था होगी कि नहीं, क्या खाऊंगा, खाने के लिए व्यवस्था होगी कि नहीं। अरे मैं तो जैसे तैसे रह लूंगा, पर तुम्हें साथ में ले जाकर मैं कहाँ रखूंगा, इसलिए अच्छा ही होगा तुम घर पे ही रहो। अब ब्राह्मणी ने कहा कि मैं तो चलूंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पर ब्राह्मण देवता ने बहुत समझाया देवी ऐसा नहीं होता, घर पे ही रहिए। तो ब्राह्मणी ने कहा तो मैं किस सहारे रहूंगी, कोई आधार देकर जाइए मुझे। तो एक फोटो दे दी अपनी, ये लो देवी मेरी फोटो, और तुम ये समझना कि ये फोटो नहीं है, ये छवि नहीं है मात्र, ये साक्षात मैं ही हूँ। और पति भाव रखते हुए इस फोटो की ही सेवा करना, छवि की सेवा करना। पतिदेव तो चले गए, जब से गए हैं तब से ब्राह्मणी उसी फोटो की पूजा करती है, उस फोटो से ही, छवि से ही बात करती है। भोजन करने से पहले छवि के सामने भोजन परोसती है, खा लीजिए। स्वामी सोने का समय आता है, पहले उस फोटो को शयन देती है, फिर स्वयं सोती है। कुछ दिनों पश्चात स्वामी वापस आ गए, लेकिन जब से पतिदेव गए थे अंदर से दरवाजा बंद कर लिए देवी ने, बाहर निकले नहीं। जो मुख्य द्वार था वही बंद कर दिया कि अंदर कोई ना आ पाए। अब पतिदेव आ गए बहुत दिनों बाद, तो कहा द्वार पर खड़े होकर आवाज देने लगे देवी देवी मैं आ गया हूँ, द्वार खोलो, दरवाजे खोलो देवी। गोपियां कहती है कन्हैया बताओ उस देवी को क्या करना चाहिए।
तो कहा जब असल में पति आ गए, असली पति आ गए हैं, तो जाकर अब द्वार खोल के उनका स्वागत करना चाहिए। अब फोटो का क्या काम, छवि का क्या काम, पति ही आ गए तो गोपियों ने कहा बस कन्हैया हम तो वही कर रहे हैं। तो कहा मतलब ये है कि संसार का जो पति है वो तो छवि है, फोटो समझ लीजिए, आज है कल दीवार पर फिर फोटो लगनी है, तो आज ही पहले ही ये साथ में, लेकिन असल पति तो आप हैं ना। तो जब आप आ गए हैं तो छवि रूपी पति से हम क्या करें फिर, इसलिए आपके पास आ गए। परम पति का दिल से हम स्वागत करने के लिए आई हैं। गोविंद हमें संसार में मन होना चाहिए। भगवान ने कहा वाह वाह गोपियों, क्या कहना, क्या सुंदर उत्तर दिया तुम लोगों ने। मैं तो यही चाहता था, मैं तो देखना चाहता था कि तुम्हारे हृदय में अभी विषय तो नहीं है, विषय भोग की वासना तो नहीं है, पर नहीं, तुम सब कुछ छोड़कर आई हो तो आओ अब रास विहार करते हैं। एक बार प्रेम से कहिए राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो रास में प्रवेश करते हैं, कन्हैया गोपियों के साथ रास विहार चल रहा है। जितने गोपियां उतने ही कृष्ण हो गए हैं। अब नृत्य करते करते गोपियों के मन में शिवदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित राजन, गोपियों के मन में सौभाग्य मद हुआ। गोपियों ने सोचा देखो त्रिलोकीनाथ हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, मतलब इस संसार में हम सबसे ज्यादा सौभाग्यशालिनी हैं। और जो बड़ी गोपी थी यानी राधा रानी, उनके हृदय में थोड़ा मान हुआ। राधा रानी ने कहा देखो यही कहते सबसे ज्यादा प्रेम तो हम तुमसे करते, अब गोपियों के साथ जैसा नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मेरे साथ भी व्यवहार कर रहे हैं वैसा, तो मैं कैसे मान लूं कि सबसे ज्यादा प्रेम ये मुझसे करते हैं। तो रूठ गए श्री जी। अब कन्हैया भी बड़े प्रेम से मनाने में आगे है। जब जब राधा रानी रूठती है, बात बात पर रूठ जाते श्री जी, और हमारे कन्हैया बड़े भाव से, बड़े मनोहर भाव से श्री जी को मनाते हैं। और जैसे ही राधा रानी रूठ गई तो राधा रानी को लेकर कन्हैया गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए। अब गोपियों को जो मद हुआ, सौभाग्य मद, अब गोपियां नृत्य करते 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 गए। अब भगवान ने कहा देखो जहाँ मान हो वहां तो मैं रह सकता हूँ, पर जहाँ अभिमान हो वहां मैं एक पल के लिए नहीं रुकता। तो गोपियों के मन में तो अभिमान हुआ, सौभाग्य का अभिमान हुआ, इसलिए कन्हैया गोपियों को छोड़कर श्री राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए। अब गोपियां नृत्य करते 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 जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा तो गोपियां देखती है कन्हैया नहीं है, कृष्ण नहीं है। और जैसे ही कृष्ण को नहीं देखा गोपियों ने तो कन्हैया के वियोग में समस्त गोपियां पागल हो गई, इधर उधर ढूंढने लगी गोपियां, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कन्हैया हे मुरलीधर कहाँ हुआ, हे साबरे कहाँ चले गए हमें छोड़कर, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो। एक गोपी दौड़ कर जाते हैं, बट वृक्ष से पूछते हैं क्या आपने कन्हैया को देखा है, कोई उत्तर नहीं मिलता। एक गोपी देवी तुलसी से पूछती है क्या आपने कन्हैया को देखा है, कोई उत्तर नहीं मिलता। एक देवी भूदेवी से कहती है कि भगवान कहीं भी जाते हैं तो आपके ऊपर से ही चल कर जाते हैं, चरण चिन्ह पड़ते हैं आपके ऊपर, तो आपको तो पता होगा कि कन्हैया कहाँ गए हैं, बता दीजिए ना प्रभु कहाँ है। जब वो हर जगह गोपियों ने ढूंढ लिया और कन्हैया नहीं मिले तो विकल हो गई गोपियां। गोपियां आपस में एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोने लगी। सखी बड़े मुश्किल से सब कुछ त्याग करने पर उनका दर्शन मिला था, उनका स्पर्श मिला था, पर पता नहीं कौन सा अपराध बन गया जो वो हमें छोड़कर चले गए। कहाँ कहाँ ढूंढूं उन्हें सखी, फिर से कहाँ मिलेंगे वो हमें। ढूंढते ढूंढते गोपियों ने कहा कि बन ये
वन है और इस वन में ही गोपी भूल गए, वन को छोड़कर कहाँ गए होंगे, चलो वन में ढूंढते हैं। तो ढूंढते जैसे ही आगे बढ़े गोपियाँ तो प्रभु के चरण चिन्ह दिखाई पड़े और उनके साथ साथ किसी और के भी चरण चिन्ह दिखाई पड़े। गोपियों ने कहा प्रभु अकेले नहीं गए हैं, इनके साथ कोई और भी है। उधर श्री जी ने देखा अरे मैं गोपियों के पास नहीं गई तो गोपियों को तो भगवान का दर्शन नहीं होगा और भगवान मुझसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं, कृष्ण मुझसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं, मैंने ही गलत समझ लिया। तो राधा रानी ने कन्हैया से कहा कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा देवी एक काम करो, भगवान तो जान गए ना श्री जी के मन में क्या है,